श्री राधे। अब सभी केवल भागवत जी की ओर ध्यान देंगे। एक बार फिर से सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या बात है। तो यहाँ ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शंकर का जन्म हुआ। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करिए, तो भगवान शिव ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। लेकिन कैसी सृष्टि कर रहे हैं? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी आदि आदि बनाने लग गए। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि बस करो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, जाकर आप भजन करिए। तो भगवान रुद्र जाकर कैलाश पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का भजन करने लग गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, जिसमें से अब की बार 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, दक्ष, नारद एवं वशिष्ठ। इन 10 ऋषियों को जन्म दिया। इसके बाद अपनी वाणी से सुंदर श्री सरस्वती महारानी का प्राकट्य किया। उसके बाद अपने वाम भाग से स्त्री एवं दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। यही है मनु एवं शत्रुपा। इन्हीं मनु एवं शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का विकास हुआ। इसीलिए हम सभी मनुपुत्र कहे जाते हैं और इसीलिए हम मानव कहे जाते हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग यदि आ रहे हैं तो कृपा करके आगे से मत आइए। पीछे से आकर बैठिए तो कथा में विघ्न ना आए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हो सके तो कल से व्यवस्था पीछे से आने की करिए, क्योंकि यहाँ से परेशानी होती है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने वाम भाग से स्त्री एवं दक्षिण भाग से पुरुष का जन्म दिया, जो मनु एवं शत्रुपा हुए और इन्हीं के द्वारा मानवीय सृष्टि का विकास हुआ। आगे चलकर इन्हीं मनु एवं शत्रुपा ने सृष्टि का विकास करना चाहा, लेकिन आकर देखा तो क्या देखा कि यहाँ पृथ्वी ही नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो राक्षस था वह पृथ्वी को ले जाकर रसातल में रख दिया। महाराज मनु एवं शत्रुपा ने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की कि प्रभु हम सृष्टि का विकास कैसे करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। तो भगवान नारायण ने आज वराह का रूप धारण किया। वराह का रूप धारण किया और जैसे ही अंगुष्ठ मात्र प्रभु ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और प्रभु जाकर रसातल में हिरण्याक्ष से युद्ध करके और पृथ्वी को जीतकर और लेकर आते और पृथ्वी को उसके स्थान पर रखते हैं। बोलिए वराह भगवान की। तो इस प्रकार से प्रभु ने पृथ्वी को लाकर उसके स्थान पर रखा। अब यहाँ मनु एवं शत्रुपा के द्वारा मानवों का विकास होता है। महाराज मनु एवं शत्रुपा की 3 कन्याएं होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, एवं 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद एवं प्रियव्रत। सर्वप्रथम
प्रश्न किया मैत्रेयी जी से कि ये हिरण्याक्ष कौन है, ये कहाँ से आया। तो श्री मैत्रेयी जी बताते हैं विदुर जी को कि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां थीं, जिनमें से दिति, धनु, काष्ठा एवं सुरसा और अदिति। तो अदिति हुई देवताओं की माता एवं दिति हुई दैत्यों की माता। एक बार की बात है कि दैत्यों की मां दिति ने संध्या के समय कश्यप जी से रति याचना की। कश्यप जी ने बार बार मना किया कि संध्या का समय है, किंतु नहीं मानी। संध्या के समय 4 कार्य वर्जित किए गए हैं। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जय, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। 4 कार्य संध्या के समय मना किए गए हैं। भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और स्त्री प्रसंग, ये 4 कार्य मना किए गए हैं। किंतु संध्या काल में माता दिति ने गर्भ धारण किया। इस कारण से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों गर्भ में आए और माता दिति ने 100 वर्षों तक इन्हें जन्म नहीं दिया। जब जन्म नहीं दिया तो इनके शरीर से दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लग गया, जिससे सारा देवता लोक जलने लग गया। तो देवताओं ने पूछा कि किस चीज की इतनी तेज आ रहा है, किस चीज से इतना तेज आ रहा है। तो भगवान ने बताया कि दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु 2 दैत्य पल रहे हैं। इस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, जिसमें से हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने तृतीय स्कंद में किया और हिरण्यकशिपु का वध प्रभु सप्तम स्कंद में करेंगे। आगे चलकर मनु एवं शत्रुपा की सबसे पहले दूसरे नंबर की कन्या का वंश का वर्णन बताते हैं। दूसरे नंबर की कन्या है माता देवहूति, जिनका विवाह कर्दम जी से हुआ। ये कर्दम का अर्थ क्या होता है? जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया हो वही है कर्दम। कर्दम जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें अपनी छाया से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका विवाह मुनि कर्दम से होना चाहिए। तो मनु एवं शत्रुपा अपनी कन्या को लेकर कर्दम जी के आश्रम में आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन कर्दम जी ने एक शर्त रखी कि एक संतान होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, तभी मैं विवाह करूंगा। माता देवहूति ने इस शर्त को मानी और सकुशल विवाह संपन्न किया और महाराज मनु एवं शत्रुपा जी विवाह करके और कन्या का स्वयं चले गए। अब इधर कर्दम जी एवं देवहूति का विवाह हो गया। लेकिन जो देवहूति जी थी वो इतनी सुंदर थी कि कर्दम जी बैठकर टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। जब देखने लग गए तो उन्हें ये भान हुआ, अपने मन में ये विचार आया कि जब ये प्रभु के बनाई ये स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है तो वो प्रभु कितने सुंदर होंगे। और देखते ही देखते उनकी समाधि लग गई। आज विवाह हुआ ही था कि समाधि में चले गए। हजारों वर्ष तक तपस्या की और यहाँ माता देवहूति ने क्या किया, अपना सारा श्रृंगार उतार कर और अपने पति की सेवा में लग गई। हजारों वर्षों बाद जब तपस्या से
करदम जी उठे तो क्या देखा कि देवहूति माता का शरीर को बुढ़ापे ने घेर लिया है। एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, शरीर पर मैल जम चुकी है। केश जो इतने लंबे लंबे थे, काले काले थे, वो छोटे छोटे हो गए, लटें बंध गई उनकी बालों में। समाधि से जैसे ही जागे तो उनसे पूछा आप कौन हैं? तो माता देवहूति ने बताया कि महाराज आपसे मेरा विवाह हुआ है, मैं आपकी पत्नी हूं। तब महाराज करदम को याद आया कि मैंने तो इनसे शर्त रखी थी कि एक संतान के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन यहां तो मैं सीधा ही समाधि में चला गया। तो माता देवहूति के सेवा से करदम जी इतने प्रसन्न हुए कि उनसे पूछा कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? तो माता देवहूति ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि अब हम इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। करदम जी ने जब ये बात सुनी तो हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और एक इतना दिव्य विमान बना दिया कि वह विमान मन की स्थिति से चलता है। मन जहां करता है वह वहां चलता है। उसमें कैसी कैसी सुविधाएं हैं। अपने मन से सर्दी, गर्मी, बरसात ला सकते हैं। इतना दिव्य विमान बनाया। लेकिन उस विमान में प्रवेश करने से पहले करदम जी ने कहा कि देवहूति इस विमान में प्रवेश करिए। तो देवहूति ने अपने शरीर को देखा कि ये तो इस लायक नहीं है। करदम जी ने एक सरोवर का निर्माण किया और कहा कि आप जाकर इसमें स्नान करिए। जैसे ही देवहूति माता उस सरोवर में प्रवेश करने लग गई, 10 कन्याएं उसमें से निकली और माता देवहूति को लेकर गई और सुंदर उपटन लगाकर ऐसा दिव्य श्रृंगार किया कि आज माता देवहूति का दिव्य स्वरूप हो गया। जिस दिन विवाह हुआ तो उससे कहीं ज्यादा आज दिव्य सुंदरता उनके शरीर में आभा आ गई। दोनों देवहूति एवं करदम जी उस विमान में प्रवेश किए और विहार करने लग गए। विहार करने लग गए, जिनमें से उनकी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तब करदम जी सोचने लग गए कि मैं तो यहाँ भजन करने के लिए आया था, संन्यास लेने वाला था एक संतान के बाद, और ये क्या, मेरी तो 9 कन्याएं हो गई, मैं तो फंस गया इस संसार के चक्कर में। जैसे ही करदम जी अपना घर त्याग कर जाने वाले थे उतने पर ही माता देवहूति ने पैर पकड़ लिया कि स्वामी ये 9 कन्याएं हो गई, मैं इनका क्या करूंगी? आप इनका विवाह तो करके जाइए, और मैं किसके सहारे रहूंगी? तब करदम जी को याद आया कि भगवान नारायण ने मुझसे वादा किया था कि वो इस जन्म में मेरे पुत्र बनकर आएंगे। उन्हें ये बात याद आई और माता देवहूति ने गर्भ धारण किया और भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर और कपिल भगवान के दर्शन करने आए। जब करदम जी ने देखा कि 9 पुत्र इनके और 9 कन्याएं मेरी हैं, तो कहा कि महाराज अब एक ही आपसे निवेदन है कि 9 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया जाए और मैं भी मुक्त होकर भजन करूं। तो करदम जी की 9 कन्याएं और ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ विवाह हुआ, जिनमें से कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि के साथ हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ, ख्याति का भृगु के साथ एवं शांति का अथर्वण के साथ, क्रिया का कृत्यु के साथ, हविर्भु का पुलस्त के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ और गति का पुलह के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। और इधर 9 कन्याएं अपने घर गईं
और करदम जी कपिल भगवान से आज्ञा लेकर और वन को चले गए, भजन करने लग गए। इधर अब घर में बचे माता देवहूति एवं कपिल भगवान। माता देवहूति हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं, पूजन करती हैं कि मैं जानती हूँ आप साक्षात भगवान नारायण का अवतार हैं, तो आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने जीवन में शायद जितने विषय भोग किए हैं शायद उतना न किसी ने किया है और न कोई करेगा, लेकिन तब भी ना जाने ये मन भरता ही नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, कैसे इस संसार के बंधनों को मैं तोड़ूं। बड़ा सुंदर माता देवहूति प्रश्न करती है कपिल भगवान से कि निर्विण्णा नितराम भूमन नसद इंद्रिय तर्षणा, अर्थात कितना भी इन इंद्रियों से हम कितना भी भोग कर लें लेकिन ये भरती ही नहीं है, कभी पूर्ण ही नहीं होती है, कितना भी करते जाओ। तो इन सब से बचने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, इन सब का कारण केवल एक मन है। जब तक मन नहीं भरेगा, जब तक हम मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाएंगे, मन पर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक ये मन कभी भरने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन के ही द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। घर में बैठे हुए हैं, मन ने कहा कि चलिए भागवत सुनकर आते हैं, तो आ गए और उसी क्षण मन कह दे कि अरे कौन जाए, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, इससे अच्छा घर में पड़े रहो। की सुनते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत अजीत। कि मन ही है केवल जो प्रभु से भी मिलाता है और इस संसार से मिलाता है। कि मन यदि चाहे तो हम प्रभु के हो सकते हैं और मन ने चाह लिया तो संसार के हो जाएंगे। कल मैंने बताया था कि मोक्ष की चाबी एक ही है, वो है ये मानव शरीर। तो इस ताले को हम इधर घुमाएंगे तो खुल जाएगा, इधर घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो माँ, केवल एक यही शरीर है जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? जब मन पर नियंत्रण होगा। तो माता देवहूति ने पूछा कि मन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो हाँ, योग के कुछ नियम बताए, सांख्य योग बताए, योग के 8 अंग बताए, जिनमें से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 8 अंग बताए गए हैं। इस प्रकार से प्रभु भगवान कपिल देव बड़ी सुंदर अपनी माता को ये शिक्षा देते हैं। फिर माता ने पूछा कि आखिर ये सब प्राप्त कैसे हो? हम अपने मन पर भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बिना किसी संत के, बिना किसी गुरु के हमें कभी प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक संतों के चरणों में अवगाहन नहीं करेंगे, जब तक गुरु के चरण कमलों में हम नहीं जाएंगे, तब तक प्रभु की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। कल ही आपने सुना था कि देवर्षि नारद जी ने तपस्या तो किया, लेकिन गुरु नहीं थे उनके पास। तो क्या हुआ? प्रभु ने थोड़ी सी झलक दिखाई और गायब हो गए। तो इसलिए जब तक सद्गुरुदेव भगवान का हमें सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक हमें प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलवाते हैं। तो यहाँ कपिल देव जी बताते हैं कि माँ, जब तक संतों के चरणों में नहीं जाएंगी, तब तक प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तो माता देवहूति ने पूछा
कि आखिर संत का लक्षण क्या है, कैसे होते हैं संत। क्योंकि संग से ही संग का असर जीवन पर बहुत पड़ता है। किसी नशेड़ी का हम संग करेंगे, कोई बीड़ी सिगरेट या फिर मदिरा का पान करता है, उसके साथ आप 4 दिन बैठोगे, बहुत जल्दी आपको वो लत लग जाएगी। इसी प्रकार से किसी संत की संगति करोगे तो प्रभु के उतने ही करीब जाते जाओगे। कैसे? तो तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी बांस संत की सपने में हुई जाए, कि तुलसी बांस सुसंत की सपने में हो जाए। अर्थात संत का मिलन यदि सपने में भी हो जाए तो आप निभाए जन्म भर औरन सो कह जाए। और तुलसी बाह कुसंत की, तुलसी बाह कुसंत की पकड़ो 100 बार पकड़ो कुसंत की बाहें, लेकिन भेड़ पूछ भादो नदी हो गए उतरो पार। कि किसी कुसंगी की बाह पकड़ोगे, अब भेड़ की पूछ पकड़कर कौन पार गया है नदी के? कोई नहीं गया। तो इसलिए संत के चरणों को पकड़ना चाहिए। तो लेकिन संत होते कैसे हैं? तो यहाँ पर भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर संत के लक्षण बताए गए हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना न जात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकः, जिसके मन में किसी चीज की चाह ना हो। कारुणिका अर्थात जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा हो। सुहृदा सर्वदेहिना, सभी के लिए वह भला चाहता हो, सभी के लिए। एक बार की बात है, एक संत किसी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान किया और जैसे ही चुल्लू में जल लिया कि सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे, उतने में ही उस जल में उनके हाथों में एक बिच्छू आ गया। बिच्छू आ गया उनके हाथ में और उन्होंने ले लिया। सोचा कि यदि इसको पानी में छोड़ता हूं तो ये मर जाएगी। और जब हाथ में लिया तो वह बिच्छू डंक मारने लग गई। तो डंक मारी तो एक बार छूट गया, दूसरी बार फिर उठाया कि ये तो मर जाएगी, फिर दोबारा ले, दोबारा डंक मारी। ऐसे ना जाने कितने बार डंक मारी, लेकिन संत ने क्यों नहीं छोड़ा? जब ये बिच्छू का कार्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? डंक मारना, कि उसका यही कार्य है कि वो डंक मारेगी। जब वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रही है तो हम तो संत हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों अपने अंदर के दया भाव को हम क्यों दूर करें? जब वह अपना कार्य नहीं छोड़ रही तो हम ही क्यों छोड़ें? तो बिच्छू से इतना प्यारी सीख लिया। तो ऐसे होते हैं संत, सर्वदेही नाम, सदा सबका भला सोचते हैं। और अजात शत्रुवः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता, ना कोई मित्र होता, सबके लिए एक समान हो, सर्वदेही नाम। और शांतः साधव भूषणः, देखिए संत कोई पहनावे से नहीं होता। हम सभी को यह लगता है कि शायद वही संत होगा जो भगवा वस्त्र पहन ले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे रख ले और हाथ में माला झोली ले ले, लंबा सा तिलक लगा ले, वही संत है। नहीं, ये संत का रूप नहीं है। जरूरी नहीं है कि संत केवल इसी रूप में मिले, कभी कभी पैंट शर्ट में भी संत मिल जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर बताया गया है क्या कि संत कैसे होते हैं? ये नहीं बताया गया कि संत के आभूषण कैसे होते हैं, केवल संत के लक्षण बताए हैं कि संत ऐसे होने चाहिए। तो संत के ये लक्षण है। तो माता संतों के साथ लगिए और संतों के चरणों की धूलियों में अवगाहन करिए। एक बार हम सब भी अपने मन को उन संतों के चरणों में लेकर चलते हैं। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी